इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब ने स्टेक होल्डर्स को बुलाने की धमकी दे डाली है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जालिमों, मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है। तो जालिमों, हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। अब ये उर्दू में ट्वीट दागने की देर थी, वहां पर एक हजूम इकट्ठा हो गया और उस ट्वीट के नीचे और फिर उसके ऊपर बहुत सी बातें निकली। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात इतनी दूर तलक गई कि फिर उसके बाद पाकिस्तान से ये गूंज सुनाई दी कि हम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुला रहे हैं। अब ये धमकी कितनी बड़ी धमकी है जी। इससे क्या होगा? क्या सब मेज के नीचे छुप जाएंगे या फैसला वापस लिया जाएगा? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्वीट की गई मोदी साहब की तरफ से उर्दू में, तो इसके ऊपर जो बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा उसको सब ट्वीट किया गया, उसके ऊपर ट्वीट्स आना शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है। और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि बात करना चाहते हैं, अब पाकिस्तान आकर उन्होंने क्या करना है? मतलब बात करने से क्या मुराद है कि वो बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान से उनको क्या मिल सकता है? मतलब वो कहते हैं ना कि गन्ने चुपन आना है, उन्होंने गंडेरियां खान आना है, उन्होंने की करना है पाकिस्तान, या क्या करनी है उन्होंने बात करके? तो ये बात, इस ऑप्शन को तो हम आउट कर देते हैं। हाँ, वो किसी ने देखे ना, अब लैंग्वेज भी वही सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल की जाती है कि जनाब ऐसे उंगली करने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह, यानी कि ये जो है ये तंग करने के लिए उन्होंने किया है। तो देखिए जो भी किया है, इसमें एक बात ये भी है कि ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान में ट्वीट नहीं करते, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो तो कई एक लैंग्वेजेस में करते हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया की जुबानें उठाकर देख लें, लैंग्वेजेस उठाकर देख लें, तो वो तो इतनी ज्यादा है। कहते हैं हर कुछ किलोमीटर पर उनकी जुबान बदल जाती है। इतना बड़ा इंडिया है और उसमें इतनी जुबानें बोली जाती हैं, तो वो अपने लोगों के लिए किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ट्वीट। फिर ये भी कि क्योंकि कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो उर्दू भी समझते हैं, तो फिर ये कहा गया कि ये उन लोगों के लिए ट्वीट की गई है जो कि कश्मीर में रहते हैं और उनके लिए फैसला आया तो उनको बताने के लिए। लेकिन भाई जो कुछ भी है, ऐसी शानदार उर्दू उन्होंने लिखी है भाई, ऐसी कमाल की उर्दू कि क्या कोई पाकिस्तान का उर्दू शायर लिखेगा वो जो उर्दू लिखी गई है। मैं आपके सामने जरा जो है ना ये ट्वीट भी पेश करूंगी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर अब क्या सोचा है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों लिखी गई, तो देखिए हो सकता है वो देखे ना, कोई कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, सब चुप करके हैं और साइलेंस, बिल्कुल कीप साइलेंट, सब चुप कर जाएं, कोई कुछ ना बोले। ऐसा लग रहा था कि मतलब सुमुन गुमुन बुकमुन इस तरह का सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा भाई जगाओ इनको। तो देखिए जैसे ही उर्दू में ट्वीट आई तो उसी के साथ जो है वो हमारी तरफ से हाला लाला मच गई और लोग बोलना शुरू हो गए। और तो और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बोल पड़े। तो यही करवाने के लिए तो उन्होंने ये किया। अच्छा, अब ट्वीट में आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। पाए ना, ऐते वर्के दे वर्के लिख डाले ने, उन्होंने लिख मारे ने, उन्होंने वर्के दे वर्के। उन्होंने लिखा है दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है और इसमें 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट की तरफ से किए गए फैसले को आईनी तौर पर बरकरार रखा गया है। ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हमारे बहन भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एलामिया है। अदालत ने अपनी तमाम तर अक्ल दानिश के साथ इत्तेहाद के जज्बे की हिफाजत की है, जिसे हम भारतीय शहरी इंतहाई अजीज रखते हैं और इसे सारे मामलात से बालातर समझते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सब्र के हामिल लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके ख्वाबों को पूरा करने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हम इस बात को यकीनी बनाने का तहैया किए हुए हैं कि तरक्की के फायदे ना सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि समाज के उन सब
से ज्यादा कमजोर और पसमानदा तबकात तक पहुंचे, जिन्होंने दफा 370 की वजह से मुसीबतें उठाई हैं। आज का ये फैसला महज कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक ताबनाक मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत और मजीद मुत्तहिद भारत की तामीर के नए तय हमारे इज्तमाई सबूत का, हमारे इज्तमाई अज़्म का एक सबूत है। देखिए, इतनी शकील और इतनी जबरदस्त शानदार उर्दू लिखी है कि मैं भी थोड़ा वो हो रहा है, लड़खड़ा रही हूँ। तो वो आगा शोरश काश्मीरी भी एक बड़े जबरदस्त हमारे थे, फिर जोश मलिह आबादी, मतलब कैसे कैसे उर्दू के, फिर जनाब जो अबुल कलाम आजाद साहब थे जिनके लेटर्स बड़े मशहूर हैं, तो ये सब जो उर्दू लिखते थे ना, इसी टाइप की है। अब मोदी साहब ने खुद तो ये जाहिर है कि उर्दू नहीं लिखी, लेकिन उनके जो तर्जुमान है, ये लिखने वाले जो हैं भाई कमाल के हैं, क्या बात है। ऐसे ही अगर तर्जुमान लिखने वाले और जो है ट्रांसलेटर्स वो खान साहब के दौर में उनको मिले होते, तो उनकी भी ट्वीट्स कहाँ की कहाँ जा रही होती। लेकिन वो होता क्या था कि हर दूसरे दिन ट्वीट आती थी, तो उसके ऊपर पता चलता था भाई ये तो तारीखी जो हैसियत है वही गलत लिख दी, अरे ये तो तारीखी वाकया गलत लिख दिया, अरे ये तो तारीखी वाकया जो है ये कोई ना कोई गलती निकलती रहती थी। वो तो उनकी स्पीचेस में भी, वो आपको पता है, जर्मनी को जापान से मिला दिया और ये सब चलता रहता था। लेकिन चलें, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उर्दू इंतहाई शानदार है। अब उन्होंने लिखी क्यों, तो देखिए, जैसे ये बात कही जा रही है कि एक तो ये कि वहां के रहने वाले, कश्मीर के लिए उन्होंने ट्वीट की, तो वहां के रहने वाले उर्दू समझते हैं, तो उन्होंने उनसे बराह रास्त हम कलाम होने का जो है वो इरादा किया और कहा कि जनाब हम ये बात करते हैं उनसे, उनको समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कि वो किसी भी लैंग्वेज में ट्वीट कर सकते हैं, हाँ जी पायन, उनकी मर्जी। शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, क्या कर लेंगे आप मुझे बताइए। तो जनाबे वाला ये है सिचुएशन, और इसमें जो है अब तरह तरह की बात की जा रही है। लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि धमकी दे डाली, उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुला रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कहा क्या क्या। वो उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उनका कहना था कि ये जो है ये इंटरनेशनल, अगर आप लेवल पर देखें, बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पर जो है इंडिया को कश्मीर के इस इलाके में जो है इस तरह का कोई भी स्टेप लेने का कोई हक नहीं है। फिर उनका कहना था कि जो कश्मीरी अवाम है वो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो मुस्तरद कर चुके हैं, उन्होंने आके उनको बता दिया है। और फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि दरख्वास्तें जो हैं उसकी हैसियत की बहाली से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो मुस्तरद करती है। कौन मुस्तरद करती है? पाकिस्तान रियासत, ठीक है। अब रियासत पाकिस्तान इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक रियासत दूसरी रियासत या एक मुल्क दूसरे मुल्क के कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मुस्तरद कैसे कर सकता है। आई हैव नो आइडिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा इस हवाले से पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द अज जल्द इजलास बुलाएगा, और इजलास में फ्यूचर के हवाले से जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। एक तो ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पे आएंगे कैसे, वो तो सारे तितर बितर हुए पड़े, एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं, 10 तो गरेबा हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। तो उन्होंने कहा एक टेबल पे आके इंडिया के एक जो इकदाम किया गया है उसके ऊपर वो आके सर जोड़ के बैठेंगे। अच्छा चलें, अगर वो सर जोड़ के बैठ भी गए जिलानी साहब, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, शेख रशीद साहब तो वो कहें कि पाव पाव भर के बम हमने किस लिए बनाए, चुक चुक के सुट्टे होते। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो जोशीले लोग होंगे वो कहेंगे चढ़ दौड़ो, चढ़ाई कर दो। तो अगर स्टेक होल्डर जब साथ मिलकर बैठेंगे, और उसमें जाहिर है कि स्टेक होल्डर में मुल्लाओं का तो सबसे बड़ा स्टेक है, मुल्लाओं को तो बुलाना बहुत जरूरी है। जब आप मुल्लाओं को बुलाकर टेबल पर बिठाएंगे, तो उन स्टेक होल्डर्स में से 4 हैं अगर, तो 3 ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई चढ़ाई कर दो, भाई जंग करो, भाई बम उठा उठा के फेंको, ये एडमी जंग होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे जरा बताइएगा मुझे, आप क्या करेंगे? आप जंग करेंगे? अब पहले जी अंदर जंग चल रही है मुल्क दे, वो खत्म कर लो, जो इकोनॉमी की जंग है उससे लड़े, उसके बाद हम आगे बढ़े। यही मैंने इसीलिए कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई दूसरा मुल्क जो है उसके ऊपर कैसे बात कर सकता है या उसको कैसे मुस्तरद कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं आप, आपने कर दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? मुझे फायदा इसका समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की साख मजरू हुई है इसमें, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हकायक के मुनाफी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय अदलिया है अंधी अदलिया बन गई है। उन्होंने कहा ये जो भारतीय अदलिया नहीं अंधी हो चुकी है, और इंसाफ के साथ मजाक है, और वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें, और बहुत लंबी उन्होंने जाहिर है कॉन्फ्रेंस की, और वो स्पीच उनकी काफी लंबी है। लेकिन ये जो उन्होंने बात कही ना भाई, क्या बात की, क्या बात है कि जो भारतीय अदलिया है वो अंधी हो गई है।
तो इस हवाले से तो फिर पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अंधी, गूंगी और बहरी सब कुछ है। क्योंकि अभी मैंने आपको अपने 1-2 प्रोग्राम पहले बताया था कि जो मोस्ट करप्ट इदारे कहे जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का जो एक सर्वे आया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के 2 इदारे सबसे ज्यादा पुलिस और अदलिया, और उसके बाद तालीम और सेहत है। तो फिर ताड़ी अदलिया तो हुई सुमुन बुकमुन युमिन, जो भी आप उसको कहें। इसकी वजह यह है कि वो तो फिर अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है और पता नहीं क्या क्या है। वो बता ही दिया सर्वे ने क्या क्या है। तो देख लें, अब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे तो एक उंगली आपकी अपनी तरफ होगी। कहने का मकसद ये है कि आप चलें देखें, मैं इसको इस तरह की, ठीक है आप इसके ऊपर एहतजाज करें क्योंकि आपका एक ये मामला है और आप उसको जो है वो असूली मौकिफ अपना स्टैंड समझते हैं, जरूर उसके ऊपर कहें। आपको कहना चाहिए, गो कि आपको ये मालूम हो कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, तब भी आपको कहना चाहिए, आप कहेंगे, बेशक आपको पता हो। तो लेकिन उसमें ये कि आप दूसरे की अदलिया को अगर ये कहेंगे तो मैं नहीं समझती वो सही है, क्योंकि फिर दूसरे ये कहेंगे पहले अपने ऊपर नजर डाल लो। तुसी की किता है, पिछले एक चंद साल उठा के देख लें अदलिया में क्या क्या कुछ होता रहा है जी। मतलब अदलिया की तो आपकी वीडियोस जजेस की और ऑडियोज तक आती रही, तो आप उनको अंधा कह रहे हैं, वो कहेंगे तुम अपने तो देखो क्या क्या कर रहे हो, ऑडियो और वीडियोस देख लो। ये मेरा एक मौकिफ है कि ठीक है आपको इस पे करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो जरूरी है ना, इसकी वजह ये कि कहें क्या। देखिए जब आप खोखले होते हैं, यानी ये कि आपके हाथ में कुछ ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कश्मीर कमेटी के हेड रहे, चेयरमैन रहे इतना अरसा, कोई मजाल है कोई उन्होंने बयान दिया, मतलब चुप करके, या फिर शायद मुझे उनके ट्विटर का इल्म नहीं है या कहां पर, मैंने वैसे खबरों में कहीं नहीं देखा उनका बयान। ये सब चल रहा था उसके ऊपर के, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स पर तो इस खबर के हवाले से मुझे बहुत ही मजे मजे की खबरें जो कुछ मिली, जो अब मुझे भूल रही है कि क्या क्या खबरें थी। डॉन न्यूज पे इस पे जो है वो जो हेडलाइन चलाई गई वो भी बहुत ही जबरदस्ती में मैंने कहा है ये क्या हो गया। वो लगता है, हाँ उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हंगामा, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के कश्मीर के वर्डिक्ट पर दुनिया चिल्ला उठी, दुनिया भर में बौखलाहट या एहतजाज, कोई इस तरह की बात थी। मैंने कहा दुनिया भर में, अच्छा हो सकता है हम अपने मुल्क को दुनिया भर कहते हो, देखिए छोटी सी, आपका घर भी तो आपकी दुनिया है, हमारा घर भी तो हमारी दुनिया है, तो फिर ये तो है ना, इसको इस तरह भी लिया जा सकता है। तो जनाबे वाला ये है, लेकिन सिचुएशन ये है कि अब क्या किया जाएगा। और उन्होंने जो जिलानी साहब ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का भारत से कोई डायलॉग नहीं चल रहा, और तो ये बताने की क्या बात थी, मतलब डायलॉग नहीं चल रहा तो हमें तो पहले ही पता डायलॉग नहीं चल रहा। आपका किस मुल्क से डायलॉग चल रहा है, ये आप चलाना कब चाहते हैं। कभी भी आपने चलाने की कोशिश नहीं की। अगर आपने डायलॉग चलाने की कोशिश की होती तो आज आप यहाँ पे थोड़ी होते, इन जगहों पर शायद काफी आगे जा चुके होते, काफी हमारे मसले मसाइल हल हो चुके होते। लेकिन वो तो खैर हमने ना करने की कसम खा रखी, हमें कौन सा अवाम का गम रहता है, हमने तो बस अपनी सियासत खेलनी होती है, तो बस ठीक है। वो उनको अपने अवाम की फिक्र है, वो देखें कहाँ पहुंच गए और कहाँ कहाँ उनको लेकर जा रहे हैं अपनी अवाम को, हैं जी। तो ये है जनाब सिचुएशन। मैंने सोचा आप तक तमाम अपडेट्स हम पहुंचा दें कि जनाब मोदी साहब, जालिमो मोदी साहब का पंच भी आ गया। और इसमें अब कैसे पढ़ेंगे मामला। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हुए ये दिखाई दिए कि जनाब नाउ दिस, ये जो है मामला ये अब खत्म हो चुका है, मर गया, ये वाला किस्सा अब खत्म हो गया। और उसके ऊपर जो काफी लोगों ने इस तरह की बातें भी लिखी कि वी लॉस्ट कश्मीर, हमने कश्मीर खो दिया। था कब आपके पास। अच्छा किसी ने ये भी लिखा गया, बहुत ज्यादा नौजवानों ने ये लिखा है कि ऐसी की तैसी, क्या हो गया ये कर दिया तो, हम नहीं मानते ये और हम लेकर दिखाएंगे। कश्मीर कल भी हमारा था और कश्मीर आज भी हमारा है, हम वापस लेकर दिखाएंगे। बिल्कुल आप वापस लेंगे, जिस तरह आपने मशरकी पाकिस्तान वापस लिया, जिस तरह हमने और जो ऐसे इलाके थे जो चले गए वो आपने वापस नहीं ले लिए, तो ये भी ले लेंगे। ऐसी क्या बात है, हम तो एंडोर्स करते हैं, हम कह रहे हैं उठो ए मुजाहिदो, कहाँ पे बैठे हो तुम लोग, उठ दौड़े आप। और लेकिन ये मीडिया को जो है वो खबरें मिल रही हैं, धड़ाधड़ जबरदस्त खबरें जो है वो मिल रही हैं इस वक्त। तो और मीडिया से हटकर अगर हम कोई सॉलिड बात करना चाहें और देखें तो उस पर क्या है, अगर उस पर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी सिचुएशन हमारे सामने या आपके सामने है। और हाथ मलते रह जाओगे, वो जो बात कही जाती है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हाथ मलमल के बैठ जाएं आप, बल्कि आप हाथ साबुन से मलमल के धोकर बैठ जाएं। मोदी साहब की एक और विक्ट्री कही जा रही है, इंडिया की एक और जीत कही जा रही है। और इसको ये कहा जा रहा है, यानी ये कहा जा रहा है कि ये उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो पॉलिसी है, उसकी जीत है असल में। इसको अगर देखिए भारत की हुकूमत की, उसके वजीर आजम की, उसकी हुकूमत की, उसकी जो पॉलिसीज हैं इंडिया की, आपके हमसाया मुल्क की, ये उसकी जीत है।
और इसको इसी तरीके से जो है लिया जा सकता है। बाकी आप इसको जैसे भी लेना चाहें। बस अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।